हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज 23 जनवरी के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पेज पे यहाँ पे देखो है कनक्री 1 मिनट पहले यहाँ से देखो, ईरान पाकिस्तान इनवाइट टू रिटर्न टू ड्यूटी। तो ये ईरान एंड पाकिस्तान के कॉन्टेस्ट में बात की गई है। और ये तो यहाँ पे स्पोर्ट्स वालों का है कि कोहली टू मिस फर्स्ट टू टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड। तो ये है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पहला जो है कंसिक्रेशन डन, पीएम कॉल इट अ हिस्टोरिक डे। तो राम जन्मभूमि के कॉन्टेस्ट में ये वाला आया हुआ है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि मोदी परफॉर्म रिचुअल इनसाइड राम टेम्पल सैंक्टम सेक्टोरम। तो मैंने बताया था उस दिन सैंक्टम सेक्टोरम को क्या कहते हैं, गर्भगृह। देखो आर्ट एंड कल्चर में क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा उसमें टेम्पल एंड आर्किटेक्ट जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। आज स्टोरी वाले पे मैं ये डाल दूंगी कि ये जो मूर्ति है श्री राम की, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें जिससे रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है। जैसे इसमें विष्णु के 10 अवतार की बात की गई है, करेक्ट। और इसमें कुछ कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको आज डाल दूंगी, शॉर्ट वाले में करके डाल दूंगी या फिर कम्युनिटी का जो रहता है उसमें डाल दूंगी, ठीक है। तो ये आपको डाल दूंगी। फिर ये वजन क्या है इस मूर्ति का, और ये सबसे रिलेटेड है कितने फीट की है, ठीक है, शायद 3 फीट की है। तो मतलब ये, और ये 5 ईयर्स के एज का इनको इसमें दिखाया गया है इस मूर्ति में, ठीक है। इनके जो ये सैंक्टम सेक्टोरम यानी कि गर्भगृह में जो यहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई है उसकी बात हो रही है। ही एड्रेसेस 8,000 गेस्ट इन अयोध्या, सेज रामलला विल नॉट बी इन अ टेंट एनी लॉन्गर। तो उन्होंने एड्रेस किया जहाँ पे 8,000 गेस्ट थे उस समय अयोध्या में। यहाँ पे देखो ये वाले पिक्चर है ना, इसमें दिखाया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि अब टेंट में उनको नहीं रहना पड़ेगा। तो पहले ऐसे टेंट तिरपाल में रखा जाता था, जो छोट मूर्तियां हैं जैसे यहाँ पे देखो लगा हुआ है ना, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो कहाँ पे रखा जाता था, टेंट में। तो बोले कि अब टेंट में नहीं रहेंगे, अब गर्भगृह जैसे जो मंदिर का गर्भगृह होता है उसमें मूर्ति रहती है, तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि अब वहाँ पे रहेंगे। क्या कहा जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर थैंक जुडिशरी फॉर अपहोल्डिंग डिग्निटी ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ही सेज दैट द टेम्पल इज सिंबॉलिक ऑफ पीस, पेशेंस एंड हार्मनी। अब ये क्वेश्चन आ गया कि ये जो टेम्पल है वो किस चीज़ को सिग्निफाई करता है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट आपको जानना है, ये पीस, पेशेंस एंड हार्मनी को सिग्निफाई करता है। प्राण प्रतिष्ठा करी गई, ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा या फिर कह लो कंसिक्रेशन सेरेमनी, ठीक है। तो ये की गई आइडल ऑफ लॉर्ड राम एट राम टेम्पल इन अयोध्या में किया गया। टू प्लेस ऑन द मंडे को ये किया गया। चांटिंग हाइमन्स मतलब मंत्र जाप हुए, परफॉर्मेंस करी गई, रिचुअल्स हुए, ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल जो वहाँ पे नरेंद्र मोदी ने क्या किया, एंड अदर जो डिग्निटरीज हैं उन्होंने अटेंड किया रिचुअल और ये सारी चीज़ें। मिस्टर मोदी वन ऑफ द यजमान, ये यजमान थे वहाँ पे जिन्होंने संकल्प लिया, रेजोल्यूशन लिया प्राण प्रतिष्ठा का, और लेटर वॉक्ड इनसाइड द सैंक्टम सेक्टोरम ऑफ द टेम्पल विद द सिल्वर छत्र। तो ये याद रखना है कि वो एंट्री उन्होंने सिल्वर छत्र के साथ किया था, जो भगवान के ऊपर छत्र लगाई जाती है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। और ये रिचुअल्स किए गए अभिजीत मुहूर्त में। ये रिचुअल्स जो हुए पूरे वो अभिजीत मुहूर्त में हुए हैं, जो कि हाईली ऑस्पीसियस पीरियड माना जाता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ऑस्पीसियस पीरियड माना जाता है अभिजीत मुहूर्त, ओके। आफ्टर दिस सेरेमनी मिस्टर मोदी ब्रोक हिज 11 डे फास्ट। तो उन्होंने 11 दिन का व्रत रखा था, तो उन्होंने वहाँ पे फास्ट तोड़ा अपना। लेटर एड्रेस अ गैदरिंग ऑफ अराउंड 8,000 डिग्निटरीज। वहाँ पे उन्होंने क्या किया, 8,000 जो वहाँ पे गेस्ट थे उनको संबोधित किया। उन्होंने कहा रामलला एज ए डेटी ऑफ नेम वुड नॉट बी इन अ टेंट एनी लॉन्गर। बोल रहे हैं कि अब वो टेंट में नहीं रहेंगे। एंड मोदी सेड मोमेंट वॉज नॉट जस्ट ऑफ विजय, मतलब विक्ट्री का ही मोमेंट नहीं है बट ऑल्सो विनय का मोमेंट है, यानी कि ह्यूमैनिटी का। अब हो सकता है हिस्ट्री से कनेक्ट करके, मिडिवल हिस्ट्री से कनेक्ट करके क्वेश्चन अगर आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि बाबर ने
राम मंदिर क्या किया था, तुड़वाया था। उसके बाद क्या हुआ था, फिर राम मंदिर तुड़वा के वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनी थी, ठीक है, बाबरी मस्जिद वहाँ पे बनाई गई थी। फिर आपको ये सब कहानी शायद पता ही होगी, पहले राम मंदिर था, ठीक है, राम मंदिर, फिर बाबर ने उसको तुड़वा के बाबरी मस्जिद वहाँ बनवाया। फिर उसके बाद ये हुआ कि लड़ाइयाँ लड़ी लोगों ने, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो फाइनली 500 सालों बाद ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, 500 साल बाद ये मंदिर, ये जो गर्भगृह और ये जो भी चीज़ें हैं परफॉर्म की गई हैं। तो ये सब क्वेश्चंस आपको पता होना चाहिए, मतलब ये पता होना चाहिए कि किसने तुड़वाया था, क्योंकि अगर वो रिलेट करे तो या तो ये पूछ ले कि वो किसने तुड़वाया था, किस मुगल एम्परर ने तुड़वाया था, या फिर ये पूछ ले आपसे कि मतलब जो ये बाबरी मस्जिद से रिलेटेड ये पूछ ले कि कब बनवाई गई थी, किस मंदिर को रिप्लेस करके बनाई गई थी। तो ये आपको वहाँ पे याद रहनी चाहिए, ठीक है। जुडिशल प्रोसेस ये सब दिया गया है यहाँ पे, और ठीक है, तो ये सब है कि कौन कौन मौजूद था, ये सब नहीं पूछा जाएगा जहाँ तक है। और जो मेन है वो पूछा अगर जाए, वो मैं आपको डाल दूँगी कम्युनिटी पे या फिर उस पर, कि मतलब ये जो आइडल है कि उसमें विष्णु के कितने अवतार का जिक्र हुआ है, किस सालिक राम पत्थर से बनाया गया है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जानना चाहिए आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से। तो ये हमारा जीएस पेपर 1 हिस्ट्री के आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन में हो जाएगा, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर वाले। देखो, और लोग जैसे जो एस्पिरेंट नहीं है वो इग्नोर कर सकते हैं, वो अलग एस्पेक्ट देखेंगे, पॉलिटिकल एस्पेक्ट देखेंगे, हमें वो नहीं देखा है। हमें क्या देखना है कि हमारे आर्ट एंड कल्चर में आपको कैसे पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं आर्ट एंड कल्चर में। तो हमें अपने पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, जिसमें क्या पूछता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जैसे आप देखो खजुराहो है, एलोरा, अजंता है, मीनाक्षी टेम्पल है, ये सब क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं, करेक्ट। तो उसमें क्या पूछता है कि किस तरह का स्टोन वहाँ यूज़ हुआ है, किस तरीके का आर्ट एंड कल्चर वहाँ पे यूज़ हुआ है, मूर्ति के बारे में पूछ लेगा, ठीक है, कितने फीट की है, क्या कलर, क्या स्टोन यूज़ हुआ है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे पूछ लेगा। मुद्रा मुद्रा भी पूछ सकती है, तो वो सारी स्टडी हमें करना होगा, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सैंक्टम सेक्टोरियम से रिलेटेड यानी कि गर्भगृह, आपको पता है कौन से स्टाइल का टेम्पल है, याद है। अब देखो ये सारी चीज़ें तो याद करो, आर्ट एंड कल्चर में जो टेम्पल आर्किटेक्चर हम पढ़ते हैं, ठीक है, टेम्पल आर्किटेक्चर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मंदिर के ऊपर आमलक लगा था कि नहीं, कलश स्थापना थी कि नहीं, या फिर ये पूछते हैं कि किस मुद्रा में मूर्ति विराजमान हुई है, ठीक है, किस पद्धति से किया है गया है। तो बस अभिजीत मुहूर्त का अगर पूछ ले तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का ये माना जाता है, ठीक है, अभिजीत मुहूर्त ऑस्पीशियस पीरियड होता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का। अब वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्यों पूछ सकता है, क्योंकि वैदिक कल्चर भी हमारे जो सिलेबस है उसका पार्ट है। तो इस तरह का क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जा सकते हैं आर्ट एंड कल्चर में। तो बस हमें जो भी अपनी चीज़ें फॉलो करनी है वो आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से करनी है, और क्या आ सकता है क्वेश्चन उसके एक्सपेक्टेशन से करनी है, मतलब उसको ध्यान में रखते हुए करनी है, ठीक है। फिर इसके बाद हमें क्या थोड़ा बहुत देखना है। अब जैसे ये सब है हमें नहीं देखना है, इग्नोर करना है, ठीक है, और आई गेस कि हमने देख लिया। और हाँ, जो प्रीलिम्स में आ सकता है उससे रिलेटेड मैं कम्युनिटी वाले पे डाल दूँगी। मैंने देखा बहुत जगह ऐसे आया हुआ है, वो मैं स्क्रीनशॉट लेके डाल दूँगी कि उसमें भगवान का ये जो बना हुआ है कि कौन कौन से मतलब ना ऐसे अवतार हैं उनका वहाँ पे दिया हुआ है, और सारी चीज़ें जो दी हैं इन्फॉर्मेशन वो वहाँ पे देख लेंगे। किसने बनाया है शायद उसको भी मैं डाल दूँगी, वो नाम मुझे भी नहीं याद है, ठीक है, वो सब हमें याद कर लेना है अगर क्वेश्चन आए तो, ठीक है। ओके, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखो फिर एक इन्फॉर्मेशन आई हुई है, विद नो आयरन और स्टील अयोध्या टेम्पल इज़ अ स्टडी इन सैंड स्टोन। तो इससे हमारा क्या क्वेश्चन मतलब आंसर निकल के आया, क्या एक्सपेक्टेशन है पूछा जा सकता है, क्या कहा गया है, नो आयरन नो स्टील, आयरन स्टील ना यूज़ करके किसका बना है, सैंड स्टोन से। तो ये क्वेश्चन तो ये याद रखना है आपको, ओके। देखते हैं और कुछ चीज़ें जो हमें मिल जाए। देखो क्या कहा जा रहा है, 3
उसमें स्टोर्स हैं, मतलब क्या बोलते हैं, 20 फीट हाई रहेंगे। फ्लोर की बात हो रही है, ईच फ्लोर जो है वो 20 फीट हाई रहेंगे एंड विल हैव 392, क्या कहा जा रहा है कि 392 क्या रहने वाले हैं, पिलर्स इसमें होंगे। विल हैव 392 पिलर्स एंड 44 गेट्स। तो ये क्वेश्चन क्या पता पूछ ले, देखो ध्यान से देखना है क्या चीज़ें बोली जा रही हैं। ईच फ्लोर 20 फीट हाई होगा, 392 पिलर्स लगाए जाएंगे और 44 गेट होगा। 70% कॉम्प्लेक्स इज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन एज ग्रीन एरिया, जिसमें से 70% को ग्रीन एरिया बनाया जाएगा और नियरली 600 एग्जिस्टिंग जो ट्री हैं वो प्रिजर्व करी जाएंगी जहाँ पे हैं वो ऑलरेडी। ब्रिक बाय ब्रिक यहाँ पे बात हो रही है। लुक एट द फिगर रिलेटेड टू राम टेम्पल। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि एरिया कितने एरिया में बना है, 2.7 एकड़ में बना है। 3 नंबर ऑफ फ्लोर्स होंगे इसमें, 12 गेट हैं टेम्पल के, 360 फीट के लेंथ है टेम्पल की और 235 फीट विथ होगी, मतलब चौड़ाई होगी, और 161 फीट हाइट रहेगी टेम्पल की। और कॉस्ट हमें नहीं याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इतना मुझे नहीं लगता यूपीएससी में पूछेगा। अगर पीसीएस वगैरह में पूछे तो इतनी सारी चीज़ें तो हम नहीं याद रख पाएंगे। ऊपर वाला भी कि कितने स्क्वायर फीट में है ना, कितने कंस्ट्रक्शन की चीज़ें हैं, यूज़ हुई हैं, कॉस्ट हुए। हम 3 फ्लोर हैं, 12 गेट हैं और सिंपल सिंपल चीज़ें याद कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग सब कुछ याद कर लेते हैं तो ठीक है उनके लिए। ये देखो मेन हमारा पॉइंट यहाँ से निकल के आया। अब जितने एस्पिरेंट हैं वो बताएंगे कि निकल के आया कि नहीं। नागरा स्टाइल, हमारा टेम्पल आर्किटेक्चर, यही सब चीज़ें ना कि हमें ऐसे एस्पिरेंट के तरह हमें खोजना पड़ता है, ना कि हमें पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़नी है। क्या कहा जा रहा है, टेम्पल आर्किटेक्चर अपने यहाँ होता ना। अब कौन कौन सा, नागरा स्टाइल, वेश्रा स्टाइल, ठीक है, ये सब पता है हमने, ठीक है। मथुरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर तो अलग ही है। तो नागरा, वेसरा, द्रविड़ स्टाइल, 3 तरह की स्टाइल हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये नागरा की बात कर रहे हैं, ठीक है, नागरा स्टाइल। टेम्पल कॉम्प्लेक्स जो है वो बिल्ड किया गया है ट्रेडिशनल नागरा स्टाइल पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, यूपीएससी में पूछा जा सकता है या फिर किसी और पीसीएस एग्जाम आप दो उस पर। विल बी 380 फीट लॉन्ग होगा ईस्ट टू वेस्ट और 250 फीट वाइड होगा। पहली चीज हमें जो याद रखनी है, नागरा स्टाइल। ड्यूरिंग एक्सकवेशन, मतलब जब खुदाई की गई थी, जब पता चला था द ग्राउंड वॉज फाउंड अनसुटेबल फॉर लेइंग द फाउंडेशन स्टोर, a challenge that engineer overcame by creating artificial foundation। उन्होंने क्रिएट किया over which the superstructure size around the grand temple is a rectangular periphery called परकोटा। देखो एस्पिरेंट की बात मैं कह रही हूँ, जो पुराने एस्पिरेंट जो 2-3 साल से पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा कि क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। देखो रेक्टेंगुलर पेरीफेरी है, करेक्ट, जिसको क्या कहेंगे, परकोटा। इंपॉर्टेंट है ये सब लाइनें, आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। रेक्टेंगुलर पेरीफेरी, परकोटा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जिसको क्या कहेंगे, परकोटा। फियर फाउंड इन द टेम्पल ऑन द साउथ इंडिया, फीचर्स फाउंड इन द टेम्पल इन साउथ इंडिया। तो मोस्टली साउथ इंडिया में पाया जाता है इस तरह का टेम्पल, बट नॉट जनरली इन नॉर्थ। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया कि जनरली जो ये है, जैसे रेक्टेंगुलर पेरीफेरी होता है जिसको परकोटा कहते हैं, वो जनरली साउथ इंडिया में देखने को मिलता है पर नॉर्थ में नहीं। तो ये मिस्टर राय जो हैं उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। मिस्टर राय कौन है, चंपत राय जी, जो जनरल सेक्रेटरी हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के, उन्होंने ये चीज़ें बताई हैं। और ये कहा गया है कि कोई भी आयरन और स्टील नहीं यूज़ किया गया है कंस्ट्रक्शन में, जो ये बताया गया है, ठीक है, ओके। और क्या कहा जा रहा है आगे देखेंगे, हम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखेंगे। एंशिएंट शिव टेम्पल एग्जिस्ट ऑन दी कुबेर टीला हैज़ ऑल्सो बीन revitalized, Mr. Rai said after the consecration ceremony, Prime Minister नरेंद्र मोदी offered prayer at कुबेर टीला। तो कुबेर टीला की भी बात की गई है, तो पूछा जाए तो ये हमको पता होना चाहिए कि ये जो कुबेर टीला है वो शिव टेम्पल है। क्वेश्चन अगर आए तो पता होना चाहिए। मेजर पार्ट ऑफ द टेम्पल कंपाउंड विल हैव ग्रीन एरिया, वो तो मैंने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। 70% कॉम्प्लेक्स ग्रीन एरिया पे होगा और
जो बताया जा रहा है कि 3000 kg फ्लावर ओवर 2 वेराइटीज़ हैव बीन यूज्ड, 2 वैरायटी के यूज़ की 20 वैरायटी के यूज़ किए गए डेकोरेट करने के लिए स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो मतलब मेन चीज़ें हमने पढ़ी। अब यहाँ से हमको वही चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट है जो हमारे किसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, जहाँ जहाँ मैंने स्टार लगा रखा है। क्या क्या? रेक्टेंगुलर पेरिफेरी जिसको परकोटा कहते हैं, नागरा स्टाइल टेम्पल है ये, और एक शिव टेम्पल भी है, कुबेर टीला। कुबेर टीला क्या है? अगर ऑप्शन आ जाएगा शिव टेम्पल, विष्णु टेम्पल, ऐसे करके, तो शिव टेम्पल याद रखना है हमको। और 70% ग्रीन एरिया होगा। और आई होप हमने सब, और हाँ, आयरन और स्टील नहीं यूज़ किया गया है, सैंडस्टोन का यूज़ हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो, जैसे स्पीचेस होती हैं प्राइम मिनिस्टर की, तो हमें उससे बहुत सारी चीज़ें पता निकलती हैं। और अब देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, सोलर रूफटॉप स्कीम लाई जाएगी, ये क्वेश्चन आ सकता है। हाउस आफ्टर द कंसिक्रेशन ऑफ राम आइडल इन अयोध्या, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला कि ये जो स्कीम अनाउंस किया है उन्होंने, इलेक्ट्रीफाई 1 करोड़ हाउस होल्ड के लिए सोलर इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी। इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा गवर्नमेंट सीक अर्जेंट डिप्लॉयमेंट ऑफ कुमकी एलिफेंट फ्रॉम तमिलनाडु। कुमकी करके पूछ ला कि क्या है, तो ये एलिफेंट की बात हो रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाए तो हमें ध्यान में रखना है। साइंस में हम आ गए हैं, क्या कहा जा रहा है, जम्मू CSIR लैब फाइंड कैनाबिस कंपाउंड दैट हैज़ एंटीबायोटिक इफेक्ट। ये हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, कैसे पता है हमें? याद है जब ड्रग केस और इस सब से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, कहाँ के, फिल्म ये एक्टर से रिलेटेड, तो उस समय जब कैनाबिस की बात हुई थी तो उस समय हमने ये ऑलरेडी पढ़ा था, और आप लोगों ने पढ़ा था कि उसमें एंटीबायोटिक इफेक्ट्स भी हैं। इंडियन AMR बर्डन की बात की जा रही है। नीड फॉर अल्टरनेटिव सोल्यूशन, कहा जा रहा है कि एंटीबायोटिक आर केमिकल कंपाउंड्स, की ये केमिकल कंपाउंड्स है, आइसोलेट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड यूज टू किल अनदर। They have saved millions of lives since their discovery by are falling short against AMR बैक्टीरिया। तो वो मतलब एक तरीके से हेल्पफुल होते हैं, ये आपको पता ही है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। नेक्स्ट आएंगे ट्यूटोरियल में टैक्स कंट्रीब्यूशन की बात की जा रही है। आइडिया ऑफ 1 नेशन 1 इलेक्शन इज अगेंस्ट, आइडिया ऑफ 1 नेशन 1 इलेक्शन कह रहे हैं अगेंस्ट है किसके, फेडरलिज्म के। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएंगे, और गवर्नमेंट गारंटी, 1 मिनट, गवर्नमेंट गारंटी ऑन राइजिंग ट्रेंड इन 12 स्टेट, 1 इक्वल टू बेनिफिट फॉर ऑल SCs की बात की जा रही है। वाई वॉज FCRA रजिस्टर्ड फॉर सेवरल NGOs कैंसल्ड। अब ये देखेंगे, ठीक है, क्यों? देखो, हम वही देखेंगे जो हमारे सिलेबस में, अब जैसे हमें आर्ट एंड कल्चर में टेम्पल आर्किटेक्चर है तो हमने वो देखा, FCRA से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आ चुका है तो हम ये देखेंगे, NGO से रिलेटेड आ सकता है तो हम ये देखेंगे। क्या कहा जा रहा है? वाई वॉज FCRA रजिस्ट्रेशन फॉर सेवरल NGOs कैंसल्ड। क्या कहा जा रहा है? थ्रू द FCRA Ministry regulate foreign donation to ensure that such fund do not adversely affect the country internal security को affect ना करे. It is compulsory to registered under Act if an association group of NGO intend to receive foreign donation. FCRA registration की बात अगर करें, prominent non-government organization NGO, Center for Policy Research CPR and World Vision India WVI have been cancelled. Cancel हुआ इस month. Ministry of Home Affairs ने क्या किया? Alleged that the CPR diverted foreign donation to fund protest and legal battle against the development project. It alleged that the think tank engaged in production of current affair program with वायलेटिव FCRA नॉर्म। तो FCRA से रिलेटेड पूरा दिया गया है यहाँ पे। सेक्शन 3 ऑफ FCRA क्या कह रहा है? फॉरेन फंड से रिलेटेड बात कोई कही जा रही है। कहा जा रहा है MHA सेड पब्लिशिंग ऑफ करंट अफेयर प्रोग्राम यूजिंग फॉरेन फंड इज प्रोहिबिटेड। किस में प्रोहिबिट किया गया है फॉरेन फंड से रिलेटेड? सेक्शन 3 ऑफ FCRA में। ये लाइन याद रखनी है हमें यहाँ से, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं NGO और इस सबसे रिलेटेड। नेक्स्ट आ जाएंगे वर्ड से रिलेटेड। ईरान एंड पाकिस्तान इनवॉय टू रिटर्न टू ड्यूटी एज टाई इम्प्रूव।
और ईरान गाट किल्ड इन इज़राइल स्ट्राइक इन सीरिया, तो ये सब तो चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे। फैमिलीज ऑफ हॉस्टेज अर्ज इज़राइल पीएम टू सीक अ डील विथ हमास, बोल रहे हैं कि हमास के साथ क्या कर ले, डील कर ले। तालिबान इन्फोर्सिंग रिस्ट्रिक्शन ऑन सिंगल एंड अनअकम्प्लीट अफगान वुमन, तो मतलब जो भी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं आपको पता है, तालिबान ने क्या किया है, कर लिया है ना, मतलब उस पे अफ़गानिस्तान में तालिबान रूल हो गया है। और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, देखो एक आया हुआ है स्पोर्ट्स वाले पे, गिल एंड शास्त्री टू गेट बीसीसीआई अवार्ड, क्या है देखते हैं। फॉर्मर इंडिया ऑलराउंडर एंड कोच रवि शास्त्री, ठीक है, रवि शास्त्री को ऑनर किया जाएगा बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से, ठीक है, बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। एंड शुभमन गिल को किसके साथ, क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से, कहाँ पे, बीसीसीआई अवार्ड फंक्शन में ट्यूसडे को, ठीक है, यानी कि आज के दिन किया जा सकता है। फॉलोइंग का मेमोरेबल 12 month when we became the fastest to cross 200 run marks in ODI and also scored 500 in format. BCCI award will be held for first time since year 2019 and both India and England team are expected to be in attendance ahead of first टेस्ट बिगिनिंग हेयर थर्सडे। तो मतलब बस आपको ये जान लेना है कि गिल और शास्त्री को बीसीसीआई की तरफ से अवार्ड मिलने वाला है, और इनको क्या नाम है, इनका शास्त्री जो है उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने वाली है, और इनको ज़्यादा रन बनाने के लिए। 4 नेशनल टूरिज्म इंडिया मैन ओपन विन एंड खेलो इंडिया यूथ गेम, हरियाणा टीम विन कबड्डी टाइटल्स, तो हरियाणा टीम ने कबड्डी टाइटल्स जीत लिया है खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। सूर्य कुमार कैप्टन होंगे आईसीसी T20I टीम के, और स्पोर्ट्स वाला ही है ये भी। इसमें क्या बताया जा रहा है, तेंदुलकर एंड को गेट बैक ऑन द फील्ड फॉर ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए आएंगे फील्ड पे, ठीक है। तो बस ये था हमें जो आज के लिए डिस्कस करना था। आई हो वीडियो आपको पसंद आई हो, आज जिससे रिलेटेड आया हुआ था मोस्टली वो हमने डिस्कस कर लिया है। बाकी हमेशा आती रहती हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है, हम वो देखेंगे। पॉलिटिक्स में क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हमें नहीं देखना होता, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में वो नहीं आता। थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।